ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद दर्शन के द्वारा, आयुर्वेद के ज्ञान के द्वारा, आयुर्वेद के साइंस के द्वारा कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं और यदि हम रुग्ण हो गए हैं तो अपने आप को कैसे रोग से मुक्त हो सकते हैं। इन विषयों में हम बहुत सारी बातों को लेकर के चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले हमने जाना कि किस तरह से हम आहार को भी औषधि के रूप में सेवन करके आहार को सही समय पर सही मात्रा में लेकर के अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। आहार किस तरह से लेना चाहिए, भोजन न केवल स्वाद के लिए अपितु स्वास्थ्य के लिए भी हमने इसको जाना समझा। अब हम बात करने वाले हैं, आज जो चर्चा करने वाले हैं कि चरक ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति जो पथ्यम पथो अनपेतम यद्यच्चोक्तम मनसः प्रियम तच्चा प्रियमपथ्यम च नियतम तन्न लक्षयत। यानी कि भोजन का यदि बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके यदि आदमी कोई भोजन करता है, नियमों का पालन करता है, तो यह ध्यान भी रखना है कि जो खा रहा है आदमी वह भोजन हितकारी तो है। तो हितकारी आहार यानी पथ्य आहार जो हम भोजन ले रहे हैं वो हमारे लिए हितकारी होना चाहिए। यानी कि जो खाद्य पदार्थ हमारी शरीर के प्रकृति के अनुसार वह शरीर में जा करके धातुओं की स्थिति, उनकी अवस्था को सम बना करके रख सकते हों या रखते हों। विषम असंतुलित धातुओं को समावस्था में जो लाने में सहायक होते हैं उनको पथ्यकर भोजन कहा गया। या जो आहार शरीर के जो स्रोतों हैं, जो स्रोतस हैं, हमारे शरीर में जो मार्ग हैं, जो भी रस रक्त आदि को ले जाने के लिए उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं तथा उन स्रोतस को खोलते हों या मन को जो अच्छे लगते हों, वो सब आहार को पथ्य आहार या हितकर भोजन या हितकर पदार्थ आयुर्वेद में कहा है। और जो इसके विपरीत हैं, जो स्रोतों को हानि पहुंचाते हैं, धातुओं को विषम कर देते हैं, उनको अलग अलग तरह से असमावस्था के धातुओं को भी गड़बड़ कर देते हैं, या हम कहें कि धातुओं को समावस्था में नहीं ला पाते हैं, इस तरह से या खाने में जो मन को भी अप्रिय लगे या हानिकारक हो, उसको आयुर्वेद के अंदर अपथ्य या अहितकर पदार्थ कहा है। या जो हानिकारक है वो अहितकर है, वही अपथ्य है। तो पथ्य आहार विहार इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए ध्यान रखिए, आयुर्वेद यही कहता है
कि पथ्य आहार विहार का सेवन स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर जानना भी जरूरी है कि यह पथ्य और अपथ्य क्या है। पर इसको जानने से पहले आप ये समझिए, पथ्य और अपथ्य ये जो आहार विहार है वो प्रत्येक व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है, शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है, शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि शरीर के अंदर कोई रोग शोक बीमारी हो रखी है, हम पहले से ही बीमार हैं, पहले से कोई बीमारी है, तो उसके आधार पर भी यह कुछ द्रव्य पथ्य और अपथ्य हो सकते हैं। और द्रव्य की मात्रा पर भी निर्भर है। कभी कभी कोई द्रव्य है वो थोड़ी मात्रा में तो बहुत ही लाभकारी है, पर अधिक मात्रा में यदि हम ले लेते हैं तो वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। तो इस तरह से उसके साथ में किस द्रव्य के साथ सेवन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो द्रव्य तो बहुत लाभकारी है, दूसरा द्रव्य भी लाभकारी है, जैसे घी बहुत ही लाभकारी पदार्थ है, शहद भी बहुत ही लाभकारी पदार्थ है, पर वो घी और शहद को यदि बराबर मात्रा में हम लेते हैं तो आयुर्वेद के अंदर उसको कहा गया कि वो अपथ्य है, वो एक तरह से विष है। इस तरह से आयुर्वेद ने निषेध किया। पर उसी को विषम मात्रा में ले लेते हैं तो वह बहुत ही लाभकारी हो सकता है, गुणकारी हो सकता है, हितकारी हो सकता है, हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए अलग अलग द्रव्यों के साथ के संयोग को भी बहुत आयुर्वेद के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि किसके साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस तरह की जो अपथ्य वाले जो द्रव्य हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पथ्य और अपथ्य, जो पथ्यकारक जो पदार्थ हैं। इसी तरह से कोई पदार्थ ऐसा भी होता है जैसे वो हमारे लिए अनुकूल है, दूसरे के लिए लाभकारी नहीं। जैसे दूध है, एक आदमी को हजम हो जाता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है, वो एक एक दो दो तीन तीन किलो दूध पी जाता है। दूसरे को एक गिलास दूध दे दो तो दूसरे दिन से उसको छेरा लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, वो हजम भी नहीं होता है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए वो पथ्य है, दूसरे के लिए वो अपथ्य, एक के लिए अमृत है, दूसरे के लिए पॉइजन है। इसको आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से समझाता है, क्योंकि हम कैलोरी की कहानी कर करके इस बात को कभी समझ नहीं सकते हैं। मॉडर्न सिस्टम के अंदर या कैलोरी की और भोजन के जो आजकल न्यूट्रिशंस वगैरह जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो वो लोग बात करते हैं कि कितनी कैलोरी खानी चाहिए, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए। पर आयुर्वेद उससे आगे की, उससे गहरी और उससे बहुत गहरी बात करता है। यही हमको समझना होगा। और जो किसी के लिए हितकारी है वो दूसरों सबके लिए हितकारी हो जरूरी नहीं है। इसलिए जो वात पित्त कफ प्रकृति की जो कहानी कही गई है, औषधियों के विषय में भी जो बात कही गई है वो बहुत ही ज़रूरी है समझना। जैसे किसी की प्रकृति बहुत उष्ण प्रकृति है, वो गर्म प्रकृति का व्यक्ति है, तो उसको ठंडे पदार्थ बहुत हितकर हैं, पथ्य हैं, लाभकारी है। पर वही ठंडी चीज़ें यदि सर्दी वाले प्रकृति वाले को दे दिया तो उसके लिए हानिकारक है। तो जिस तरह से शीत प्रकृति वालों के गर्म चीज़ें बहुत ही लाभकारी हैं, वो तो गर्म प्रकृति वालों के लिए वो कदापि नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि दस्त लगे तो उसके लिए दूध अपथ्य है पर दही पथ्य है, किंतु कब्ज वालों के लिए दूध पथ्य है, दही कब्ज को बढ़ाता है। ध्यान रहे, दही मल को बांधता है, मट्ठा हालांकि मल को नहीं बांधता है। यानी कि दही खाएं तो आपको मल बंधेगा, मट्ठा पिएं तो मल को नहीं, वो बंधा हुआ मल है तो उसको मल को थोड़ा सा कब्ज को दूर करेगा, और किसी को दस्त है तो दस्त को भी निकालेगा। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी जगह पर दही से ज़्यादा लाभकारी तक्र को माना गया है। यानी एक ही पदार्थ के दो दो गुण हो जाते हैं, क्योंकि कई पदार्थ आयुर्वेद के अंदर गुणवाही भी होते हैं। वो पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिस पदार्थ के साथ आप जोड़ देते हैं उसी के अनुसार वो अपने गुण या दोष को बढ़ाते हैं। ये बात भी सिर्फ आयुर्वेद में ही वर्णन है या आयुर्वेद के शास्त्रों में ही ऋषियों ने कहा है। तो इसको हम और अच्छी तरह से समझने के लिए कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जो खाद्य पदार्थ है शरीर की धातुओं को, उनकी सन अवस्था को बनाए रखते हैं, या उन पदार्थों को, या जैसे जो विषम असंतुलित धातुओं को सम अवस्था में लाने में सहायक होते हैं। जो आहार शरीर के जो पथ है, पथ मतलब जो मार्ग हैं, जो स्रोतस हैं, जो स्रोत हैं, उनके लिए हानिकारक नहीं होते हैं। जो मन को प्रिय लगते हैं वो जो है सब पथ्य और हितकारी माने गए हैं। और दूसरी बात, इसको ये भी समझ लीजिए, पथ्य और अपथ्य को कैसे समझें। बहुत सरल है। यदि आपको बहुत ये बातें सब समझ में ना भी आए, यदि आप किसी पदार्थ को ले लेते हैं, यदि आपको दिन में कोई बेचैनी परेशानी होती है तो ध्यान रखिए, बहुत सारे दिन पहले क्या खाया था आपको याद नहीं रह सकता, पर सुबह क्या खाया था, दोपहर को क्या खाया था, तो आपको पता चलेगा। जिस तरह की अनईजी है, अनकम्फर्टनेस है, या इस तरह की कोई आपको लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना कि वो पदार्थ आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो इस तरह से आयुर्वेद में कहा कि कुछ पदार्थ तो स्वभाव से ही पथ्य हितकर होते हैं, यानी स्वभाव से ही अच्छे होते हैं, वो बहुत ही लाभकारी होते हैं। वो परंतु कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं ना, कोई स्वभाव से ही सज्जन होते हैं, कोई स्वभाव से ही दुष्ट होते हैं। तो जो दुष्ट है वो किसी किसी के लिए सज्जन हो सकता है, सज्जन हो सकता है किसी किसी के लिए बुरा हो। पर आयुर्वेद के पदार्थों में भी ऐसी ही बात है।
तो इसी तरह से जैसे कि सज्जन कौन से पदार्थ हैं, जो हितकर पदार्थ कौन से हैं, कहाँ जो साठी चावल है, साठी चावल की बहुत आयुर्वेद में प्रशंसा की गई है, शाली चावल की बहुत प्रशंसा की गई है, मूंग की बहुत प्रशंसा की गई है, नमकों में सेंधा नमक की बहुत प्रशंसा की गई है। यानी इनको सबको सज्जन माना गया है, यानी ये स्वभाव से ही सज्जन है, ये जो भी खाए उसको ये नुकसान बहुत कम पहुंचाते हैं। आंवले को स्वभाव से ही सज्जन माना गया है। आंवला हालांकि किसी किसी को थोड़ी सी जो ज़्यादा कफ और सर्दी शीतल प्रकृति के लोग हैं उनको थोड़ा सा कभी कभी कष्ट हो जाता है, बाकी बहुत ही हितकारी है, पथ्य है। मुनक्का सबके लिए हितकारी माना गया है। डायबिटीज़ वाले पर बहुत ज़्यादा मुनक्का नहीं खा सकते, अलग बात है। जौ सबके लिए बहुत ही हितकारी माना गया है। वर्षा का जल का अर्थ ये है कि जो आसमान से सीधा पड़ता हो। आजकल तो इतनी धूल धक्कड़ और पोल्यूशन है कि वो वर्षा के जल को बहुत लाभकारी मानना मुश्किल है, पर स्वच्छ वातावरण हो यदि ऐसी जगह पर है तो सबके लिए लाभकारी माना गया है। गाय का दूध सबके लिए हितकारी और लाभकारी माना गया है, और गाय का दूध भी दस्त वालों को तो फिर भी नुकसान करेगा। गाय का घी हो चाहे मधु हो, स्वभावतः ही हितकारी होते हैं। स्वभावतः हितकारी का अर्थ यह है कि यदि आप भी ठीक हैं तो वो आपको ठीक करेंगे। आपको किसी बीमारी से आपका उपचुक हो रखा हो तो हो सकता है इनमें से भी कोई द्रव्य आपको कभी कभी परेशान भी करे। और इसके अलावा जो अधपके फल हैं, जैसे इसके अलावा जैसा कहते हैं ना, जो स्वभावतः ही गड़बड़ हैं, जो स्वभाव से ही जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्वभाव से हानि कर सकते हैं, जिनको खाने से पहले आपको सोचना चाहिए, जिसको खाने से पहले आपको अपने आप को ही मौजूद बनाना होगा। संयोग से जो स्वभाव से जो अहितकारी हैं उनमें जैसे अधपके फल हैं, कच्चे फल हैं। जो कच्चे फल होते हैं वो स्वभाव से बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जो तीखे चरपटे पदार्थ जैसे लाल मिर्च है, लाल मिर्च हालांकि कई रोगों में काम करता है, सहयोग करता है, पर स्वभावतः लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च का सेवन तो करें, पर लाल मिर्च स्वभावतः ही किसी न किसी तरह से वो विकार ही करता है। ज़्यादा खट्टे पदार्थ जैसे शास्त्रों में इमली है, अमचूर है, इनको थोड़ा सा इनसे बचने के लिए विधान किया गया, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हालांकि इमली कई सारी तरह के टॉक्सिक को निकालता है। साउथ वगैरह में इसलिए इमली खाई जाती है, वहाँ का जो समुद्र का कार्य खारा पानी है, उस खारे पानी के प्रभाव को वो कम करता है, तो साउथ में इमली पथ्य हो सकता है। परंतु यदि उत्तर भारत में आप इमली खाते रहोगे तो फिर आप अपने स्वास्थ्य से जाते रहोगे, इसलिए कम इमली खाना चाहिए। अमचूर वगैरह को भी कम लेना चाहिए। अमचूर के खटास को आयुर्वेद में उत्तम नहीं माना गया है। तो जो सड़ा करके बनाए हुए जितने भी जो पदार्थ हैं, जो जैसे शराब है, बियर है, इस तरह के जितने भी जो पदार्थ हैं, जो नशे की चीज़ें हैं, इन्हें सबको स्वभाव से ही इनको अपथ्य माना गया है। और जो जिसमें केमिकल आदि डाल करके यदि किसी को प्रिजर्व किया गया है, या इस तरह के प्रिजर्वेटिव डाले हुए पदार्थों को भी स्वभाव से ही अहितकर माने गए हैं। परंतु ध्यान रख लीजिएगा, यदि इन पदार्थों के अंदर यदि हितकर पदार्थों का सेवन मात्रा प्रकृति के अनुसार विधि पूर्वक न किया जाए, यानी कि जो विरुद्ध आहार हैं वो तो हानिकारक ही हैं, जो हितकार पदार्थ हैं उनको भी प्रकृति अनुसार विधि पूर्वक किया जाए तो ही लाभ करेंगे। यदि किसी ने कहा कि दूध बहुत हितकारी है, दबा करके दूध पी गए कई लीटर, तो मुश्किल है दूध को हजम करना। घी हितकारी है, आपने कहा घी बहुत बढ़िया है, पी जाओ 200-250 ग्राम घी, हजम नहीं होगा। किसी ने कहा शहद बहुत बढ़िया है, पी जाओ 200 ग्राम शहद, मूर्छा हो जाएगी। तो इस तरह से ये ध्यान रखना जरूरी है। हितकारी कह करके ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में आप पहलवान बन जाएंगे। हितकारी का अर्थ यह है कि आप यदि विधि पूर्वक उनका सेवन करोगे तो वो आपको लाभ देंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे। हम बात करते हैं, यदि हम बात करें देश की, आयु की, ऋतु की, तो ये आयुर्वेद में ये भी बहुत ज़रूरी है। हितकारी तो हैं, पर आपकी आयु कितनी है, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, अभी कौन सा ऋतु चल रहा है, ऋतु के विषय में हमने विशद चर्चाएं की। ये सब कुछ को हमको बहुत अच्छी तरह से विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। और शरीर अन्न से ही बना है, तो शरीर अन्न से बना है तो अन्न भी शरीर को बनाए रखने के हिसाब से लेना जरूरी है मेरे भाई। इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा कर करके ही हमको अपने अनुकूल आहार यानी पथ्याहार का तभी हमको सेवन करना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, कभी किसी के बातों पे आकर के खा लेना क्या फ़र्क पड़ता है, एक टुकड़ा तो है, एक ही तो गिलास है भाई, उसका तो एक गिलास है, शरीर तो तेरा है, नाश अपना करवाना है या उसकी बात रखनी है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो प्यार से हाथ जोड़ लेना, जोड़ करके बता देना, बाबा वैद्य जी ने मना कर रखी है, बाबा मैं कमज़ोर हूँ,
थोड़ी सी उनके मुंह मन रखने के लिए एक टुकड़ा ले लेना, पर मत खाना। क्योंकि यदि मान लीजिए कि दूसरे के कहने से, लोभ से या अज्ञान से, लोभ हुआ कि यार बढ़िया चीज़ है, रसगुल्ला यार फ्री में दे रहा है, खा लेना, दो क्या फ़र्क पड़ता है, खा ले रसगुल्ले, बाद में जब तेरा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर परेशान होते घूमना, तो परेशानी तो तुमको झेलना पड़े ना। तो इसलिए खाने का लोभ कभी नहीं करें। लोभ तो वैसे भी हानिकारक है। किसी भी तरह का कोई भी लोभ, हमको किसी भी लोभ के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, और अज्ञान के कारण से। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं था जी, मैंने तो ऐसा कर दिया, या जी मुझसे तो गलती हो गई, या जी मेरे को तो बस ये ऐसा हो गया जी। अरे भाई, जो कानून है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, चाहे वो प्रकृति की व्यवस्था है, चाहे संविधान की व्यवस्था है, यदि आप उसको तोड़ते हैं तो आप ये कह करके मुझे पता नहीं था, आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए ज्ञान से करो चाहे अज्ञान से करो, इसलिए तो हम आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं कि आप ये ना कहें कि जी हमको पता नहीं था इसलिए हमने कर लिया। तो अब आपको ज़रूर हम इतनी बात पूरी प्रामाणिकता से कह सकते हैं कि यदि आपने हमारे इन कार्यक्रमों को देखा है तो अब आपको आयुर्वेद के ज्ञान से, आयुर्वेद के सिद्धांत से आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। अब आपको आहार विहार या इन सब द्रव्यों के गुण, पथ्य अपथ्य या विधि निषेध के विषय में आपको कोई भी किसी तरह से आपका अज्ञान नहीं रहेगा। क्योंकि यदि आप अज्ञानता के कारण से भी यदि अपथ्य आहार सेवन करोगे तो भी नुकसान होगा। यानी अज्ञान से भी कहा कि अपथ्य आहार का कभी सेवन नहीं करना। अच्छा ये बताओ, अज्ञान से कौन अपथ्य आहार का सेवन से बच पाया है? अज्ञान है इसीलिए अपथ्य का। बहुत सारे लोग अज्ञानी पथ्य आहार तो तुक्के में ले सकते हैं, परंतु जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो अपथ्य आहार का सेवन कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ, ऋषि कहते हैं कि अज्ञान से भी अपथ्य का आहार सेवन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ अपथ्य व अज्ञानी को तो ज्ञानी बनाया जा सकता है। जो ज्ञानी होकर के भी अपथ्य आहार का सेवन करते हैं उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए कहा कि भाई तू ज्ञानी होकर के भी खाएगा तो रोग तुझे नहीं छोड़ेंगे, रोगों का शिकार तो तुझे भी बनना ही पड़ेगा। इसीलिए जो भी हम आहार लेते हैं वो हमारे शरीर के सप्त धातुओं के रूप में हिस्सा बन करके आजीवन हमारे साथ रहता है। यानी खाया तो एक कुछ क्षण में, खाने में कितना समय लगता है? खाने में लगेगा 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा समझ लो, पर वो जीवन भर तुम्हारा साथ रहेगा। साथ रहेगा मित्र के रूप में या शत्रु के रूप में, गुण के रूप में या वह पथ्य के रूप में या अपथ्य के रूप में, उसका जो सूक्ष्म अंश है, सूक्ष्म प्रभाव है वो बना रहता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा जो वर्जनीय कर्म है, जो त्याज्य कर्म है, उनको एक बार भी गलती से भी हमको नहीं करना है। इसी तरह से जो अभक्ष्य पदार्थ है, जो त्याज्य आहार है, एक बार भी गलत नहीं खाना है, क्योंकि यही हमारे लिए शुभ है। यानी गलत कर्मों से बचना, गलत आहार से बचना, यही शुभ है, यही जीवन को कल्याण करने वाला है, यही जीवन को शांति और आनंद देने वाला है। इस तरह से हम जो भी विचार करते हैं ना, हमारे विचार भी हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस जो सिस्टम है ना, हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम में जा कर के वो पूरा का पूरा चित्त के अंदर संस्कार के रूप में संचित रहता है। इसलिए ध्यान रख लेना, वो केमिकल के रूप में, मॉडर्न सिस्टम तो कहता हूँ केमिकल के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और हम ये कहते हैं कि वो केमिकल रूपांतरित होकर के वो कहते हैं कि वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। हम उसी बात को कहते हैं, मस्तिष्क में जाकर के विचार संस्कार के रूप में स्थित रहता है और वो आजीवन हमारे पास रहता है। बात यह है, वो केमिकल बने चाहे संस्कार बने, जो हमने किया है वो हमारे दिमाग में जाकर के स्थायी संस्कार बनेगा। इसमें कोई भी भेद या कोई भी इसमें विरोध नहीं है। तो इसलिए समझ लीजिए कि जो आहार भी एक बार यदि हमने खा लिया, कुछ भी खा लिया, आप सोचे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन पी ली ना बोतल, लगा लिया ना शराब, पी लो, पी ले मेरे भाई, एक दिन पिएगा, ऐसा नहीं कि उससे तो अमर हो जाएगा, पर तेरा बिगाड़ तो उस दिन से शुरू हो जाएगा। कोई भी आदमी है जो तंबाकू खाने वाला है, शराब पीने वाला है, तो समझ लीजिए कि आप एक बार भी यदि आपने प्रयोग कर लिया है, एक बार का प्रयोग ही बाद में जाकर के आदत बनती है। जो आदत में आ जाए वो संस्कार बनता है। तो इसलिए आपको एक बार के लिए भी इस तरह के पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, और इस पदार्थों की ओर प्रेरित करने वाले लोगों से भी आपको बचना चाहिए। किस तरह के लोगों से मित्रता करनी चाहिए, किस तरह के लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो मेरे भाई सावधान हो जाओ। लोग तो स्वाद के लिए, मज़े के लिए या आपको बिगाड़ के लिए कुछ कुछ आदत डाल देंगे, परंतु भुगतना तो आपको पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं अपने विचार को सही रखना, यदि आप चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को सही रखना, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को सही रखना, तो मेरे भाई
किसी भी पदार्थ का, अपथ्य का, किसी भी जो गलत विचार को एक बार भी अपने अंदर आने मत देना। क्योंकि ऋषि कहते हैं कि एक बार भी जो किया ना, चाहे वो विचार है, चाहे वो अन्न है, वो दुख, निराशा, अशांति, काम, क्रोध, चिंता को बढ़ाने वाला हो। यानी गलत करोगे तो ये बढ़ाएगा, और कहा यदि अच्छा करोगे तो सुख, शांति, संतुष्टि, तृप्ति, खुशी ये हमको देने वाला है। तो ये आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हो। आपको सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं ना, हमारे जीवन में हमको सुख मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले, तृप्ति देने से बिल्कुल तृप्ति मिले, एकदम हमारे को सब कुछ खुशियाँ देने वाला हो। हर कोई हमारे लिए बहुत ही हमारे विचारों को, भावनाओं को समझने वाला हो, मेरी चारों ओर अनुकूल वातावरण हो, अनुकूलता हो। तो आप अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए करते हो। तो फिर ऐसा काम क्यों करते हैं हम कि जिससे हमको चिंता बढ़े, दुख बढ़े, अशांति बढ़े। तो समस्या क्या है, दुनिया में हम चाहते तो सुख को हैं, चाहते तो शांति को हैं, चाहते तो आनंद को हैं, पर काम हम करते हैं दुख देने वाले, अशांति देने वाले। हमको पता भी होता है, फिर भी हमारा मन जो है ना बहुत लालची है। लोभ और लालच से करोगे तो फंसोगे। तो कहा कि लालच के चक्कर में हम गलत कार्यों में फंस जाते हैं, लालच के चक्कर में हम गलत चीज़ों को खा लेते हैं। तो उनसे हम बचिए, बच करके हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, समृद्धशाली बना सकते हैं, जीवन को भी, शरीर को भी और हमारे विचारों को भी। तो विचार हो, मन हो, शरीर हो, हम तीनों की चिकित्सा की बात करते हैं आयुर्वेद के द्वारा। और आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो इस तरह का जो विचार है, हमारा इस तरह का जो आहार है, वो क्या करेगा, हमारा पूरा डीएनए से लेकर के हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कैरेक्टर को ये पूरा गहरा प्रभाव डालेगा। यानी कि हम कहते हैं ना, सेल से लेकर के, डीएनए से लेकर के पूरे सिस्टम के अंदर ये जो हमारा खाया पिया है वो प्रभाव डालता है। इसीलिए ध्यान रहे, कोई ऐसी चीज़ मत खाना, कुछ ऐसा मत सोचना, क्योंकि एक दिन में घड़ा नहीं भरता है, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद करके घड़ा भी रिस जाता है। तो एक दिन की 2 बूंद के निकले हुए को देख करके कभी ये मत सोचना कि घड़े में से कुछ नहीं निकला, और 2 बूंद डला तो ये कभी मत सोचना कि अभी कुछ नहीं डला। डलता भी ऐसे ही है, निकलता भी ऐसे ही है। तो इसीलिए एक कहावत है, प्राचीन काल की एक कहावत है कि कहा कि जो यदि कुबेर का भी खजाना हो, यदि जितना डलता है उससे ज़्यादा निकल जाएगा तो एक दिन खाली हो जाएगा। यदि गरीब का भी लोटा हो, यदि जितना निकलता है उससे ज़्यादा डलेगा तो एक दिन जरूर भरेगा। तो इसको हमको समझना होगा। एक बार भी हमको गलत आहार विहार, गलत विचार होने ही नहीं देना है, किसी भी तरह से नहीं होने देना है। तो इसीलिए जो जीवन के अंदर यदि हम गलत आहार विहार विचार के शिकार ना हो तो निश्चित रूप से जीवन में सुखी स्वस्थ रह सकते हैं। यानी कि आप इसको समझिए कि जीवन में जो भी दुख है या तो गलत विचारों से है या तो गलत आहारों से है। यदि जीवन में सुख चाहते हैं तो शुभ विचार, शुभ आहार ही हमारे लिए सुख का कारण है। और बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि पहले के गलत आहार से, गलत विचार से आज दुख मिल रहा है तो आज से शुभ करना शुरू कर दो। पीछे का कभी तो खत्म होगा, कभी तो कटेगा, पर आगे दुख के रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा वादा है, ये निश्चित रूप से आप जानिए। तो इन बातों को आप जीवन में अमल लाइए। आयुर्वेद नाम सिर्फ औषधि का नाम नहीं है, आयुर्वेद नाम सिर्फ गोली बटी चूर्ण का नहीं है, पुड़िया का नहीं है। ये आयुर्वेद नाम संपूर्ण जीवन का है, आपके आचार व्यवहार और जीवन का है। इसको आप समझिए। तो हम समझा रहे हैं आपको आयुर्वेद के माध्यम से इसी जीवन दर्शन को, इसी विचार को, इसी संकल्प को। आप भी इस संकल्प से संकल्पित होइए तो हमें लगेगा कि हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयास सार्थक हुआ। तो आप स्वस्थ रहिए, आहार का ध्यान रखिए। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे विरुद्ध आहार के विषय में। ये तो हमने हितकारी आहार और किस तरह के आहार का सेवन कैसे करना चाहिए, इन विषयों में हमने चर्चा की। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से पथ्य और हितकारी आहार से स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तो किस तरह से आहार खाने से हम बीमार हो जाएंगे। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा
सरल भाषा में स्वरचित सृजन। हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।